इस वक्त हम दून विश्वविद्यालय की छत पर खड़े हैं और इस तरह के जो सोलर पैनल हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरह के सोलर पैनल जो है उत्तराखंड के कई अन्य सरकारी भवनों के छतों पर लगाए गए हैं। और मकसद इन सोलर पैनलों को लगाने का ये है कि कम से कम उस बिल्डिंग में, उस भवन में जो है बिजली का कंजप्शन हो और कम से कम बिजली का खर्च हो, और उस बिजली का जो खर्च है उसका हिस्सा जो है हम इस तरह के सोलर प्लांट से लगाया जाए। क्या कुछ ये योजना थी और उत्तराखंड के कितने सरकारी भवनों पर इस तरह से सोलर प्लांट लगाए गए थे, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्र की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम उत्तराखंड में जलवा दिखाने वाली है। देहरादून और हरिद्वार के 40 सरकारी भवन ग्रीन बिल्डिंग बन चुके हैं। कुछ पैनल ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है तो कुछ सोलर पैनल जल्द ही रोशनी फैलाना शुरू कर देंगे। क्या है ये योजना और उत्तराखंड में कहां-कहां क्या-क्या काम हुआ है, बता रहे हैं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर अतुल कुमार अग्रवाल। सरकारी भवनों पे सोलर पैनल लगाने के कई सारी योजनाएं आई थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमोदित हमारी जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, IPDS जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हमें 2.85 मेगावाट यानी कि 2850 किलोवाट लगभग की एक योजना स्वीकृत की गई थी। उसके तहत हरिद्वार में 265 किलोवाट और शेष देहरादून में। तो देहरादून में जो है वो हमने इस स्कीम को 31 मार्च को क्लोज कर दिया था। 31 मार्च को इस योजना को क्लोज कर दिया था। और जो लिस्ट है वो मेन हमारे दून यूनिवर्सिटी में हमने 500 किलोवाट का लगाया। महाराणा प्रताप स्टेडियम में हमने करीब 200 किलोवाट का लगाया। उसके अलावा हमारा जो है वो दून मेडिकल कॉलेज में लगाया है। ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए क्या जरूरत होती है और प्रोजेक्ट में क्या परेशानी आई, ये भी सुनिए। हमने कई बड़े बड़े, क्योंकि इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। 1 किलोवाट में लगभग 10 स्क्वायर मीटर लैंड की आवश्यकता होती है और वो भी क्लियर लैंड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत हम लोगों को सर्च करना पड़ा था, क्योंकि देहरादून में बहुत ज़्यादा फ्लैट छतों वाले जो हैं वो ऑफिस इसमें हमें नहीं मिल पाए थे। लेकिन इवन देन दिस स्कीम हैज़ क्लोज। लेकिन आज की तारीख में भी आपको बता दें कि जितने भी लोग, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, चाहे वो सरकार निजी बिल्डिंग हो, उन लोगों को रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाने के लिए स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। लेकिन उस स्कीम में हम उनको कोई फाइनेंशियल मदद वैसे नहीं करते हैं, लेकिन वो नेट मीटरिंग वो अपने कंजम्पशन के बेस पे लगा सकते हैं। उसके लिए हमारी एक स्कीम चल रही है। नेट मीटरिंग में उन्हें जो भी पैसा देना होगा मतलब जो भी यूनिट वो जनरेट करेंगे वो यूनिट उनके बिल से कम है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर अतुल कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोलर पैनल से क्या-क्या फायदे हो रहे हैं। रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम का फेज 2 भी चलाया जा रहा है। जितने भी सोलर पैनल लगे हैं वो लोग अपना कंजम्पशन उनका बहुत कम हो गया है। और यू सी हमारा जो डिमांड है उत्तराखंड में और ऑल ओवर इंडिया, आप कह सकते हो कि डिमांड की बढ़ोतरी उतनी नहीं है जितनी पहले थी। उस रेट में नहीं बढ़ रही है जिस रेट में पहले बढ़ रही थी। तो नेचुरली दिस इज ड्यू टू द सोलर, जो कि सोलर जनरेशन हो रहा है। दो भी मतलब हम पे बहुत अच्छा डाटा अभी नया आएगा, क्योंकि पहले जो मीटरिंग होती थी वो नेट मीटरिंग होती थी। अगर आपने 100 यूनिट जनरेट की और 125 यूनिट आपने टोटल कंज्यूम की तो आपको सिर्फ 25 यूनिट का बिल देना था। दैट इज कॉल्ड नेट मीटरिंग। अब ग्रॉस मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि उसमें ये भी आएगा कि आपने जनरेट कितनी करी, आपने यूज़ कितनी करी। तो दोनों चीज़ें मीटर में आ जाएंगी, जिससे कि हमें ये भी पता चल जाएगा कि सोलर से कितना जनरेट किया है। हालांकि हमने कुछ सर्वे कराए थे जो अभी हमने रूफटॉप लगाए हैं अपने निजी घरों पे, तो उसमें पिछले 6 महीने में मैंने देखा था, जबकि जो कि रेनी सीजन है या विंटर सीजन है, उसमें भी 19 साढ़े 19 यूनिट पर डे का, मतलब जैसे 6 किलोवाट का है तो पर डे का मतलब हो गया लगभग 3 सवा 3 यूनिट पर किलोवाट पर डे जनरेशन हो रहा है। और दैट इज़ ए गुड
जनरेशन जो कि इस सीज़न के लिए अच्छा है, और गर्मियों में यही जनरेशन 22 से 23 यूनिट चला जाएगा, यानी कि लगभग 4 यूनिट तक आ जाएगा पर डे पर किलोवाट। तो दैट इज़ ए गुड, यही क्लेम करते हैं हम 18% 17% COF पे क्लेम करते हैं, और वो अच्छा हो रहा है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब क्योंकि जो बिल थे वो हायर यूनिट्स पे बढ़े हुए होते हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई है। इसमें क्या टारगेट मिला, बता रहे हैं यूपीसीएल के चीफ इंजीनियर। रूफटॉप स्कीम है, वो हमारी रूफटॉप स्कीम फेज़ 2 है, जिसका इनॉग्रेशन ऑनरेबल CM द्वारा किया गया था समथिंग इन जनवरी 20, है ना। उस जनवरी 20 में हमें 2 मेगावाट का टारगेट मिला था पहले, और फिर हमने उसको केंद्र सरकार से कहा कि 10 मेगावाट हमें और दे दिया जाए। तो 2021 मार्च 2021 तक हमें 2 मेगावाट पूरा करना है। वो इंस्टॉलेशन लगभग उनका हो चुका है 2 मेगावाट का, और अब उनकी कमीशनिंग और ये सब काम चल रहे हैं, जो कि हमें उम्मीद है 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, और 31 मार्च तक हम उसकी सब्सिडी भी, उसमें सब्सिडी भी है। शुरू में 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी है, उसके बाद 20% अप टू 10 किलोवाट रेजिडेंशियल के लिए ओनली। तो वो हमारी स्कीम चल रही है, उसमें करीब हम पे 12 मेगावाट की 10 मेगावाट की एप्लीकेशन आ चुकी हैं, और वो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं काम को, और उसमें उसी में मैंने अभी आपको जो बताया था कि 3.5 यूनिट 3.25 यूनिट पर डे का पर किलोवाट का कन्वेंशन हो रहा है, ये उसी स्कीम का जो सर्वे हमने कराया था उसकी। सरकारी भवनों पर लगे सोलर प्लांट पर की गई स्टडी, जो कि पिछले 6 महीनों में रेनी सीजन और ख़राब मौसम में की गई है, वो बताती है कि तकरीबन 6 किलोवाट के एक प्लांट पर प्रतिदिन 19 से 20 यूनिट बिजली उत्पादित की जाती है, जो कि गर्मियों में बढ़कर 24 से 25 यूनिट प्रतिदिन हो जाती है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सोलर प्लांट लगाने के बाद लगातार बिजली के खर्च में कमी आई है। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजमान, ETV भारत, देहरादून।